नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हमारे देश में एक ऐसे कानून का आज मैं जिक्र करना चाहता हूं, जिसके अगर आप मैं कहता हूं एक तरीके से प्रताड़ित हो गए तो या उसके चक्कर में आ गए तो आपके सभी रास्ते बंद हैं। अगर उस कानून से चक्कर में आप फंस गए या मैं कहूँ उस कानून से आप प्रताड़ित हो गए तो दुनिया का सब कुछ रास्ता आपके लिए बंद है। अभी आप कहेंगे कि ऐसा कौन सा कानून है, तो है ऐसा कानून, और आप उस कानून के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। अभी आप कहेंगे ऐसा कौन सा कानून है, तो दोस्तों मैं बताऊंगा आपको ऐसा कानून है। और अगर मेरी बात अगर झूठी निकलती है तो आप जो है वीडियो देख करके मेरी पूरी आप वीडियो को डिसलाइक कर देना। लेकिन अगर मेरी बात सच निकलती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों बात करते हैं, एक कानून है हमारे देश में जिसको कहते हैं वक्फ बोर्ड। नाम आपने सुना होगा। तो आपने सोचा होगा कि वक्फ बोर्ड के बारे में बात क्यों कर रहा हूं। बात इसलिए मैं कर रहा हूं वक्फ बोर्ड के बारे में कि जब तक हम किसी चीज़ के बारे में बात नहीं करते हैं तब तक हमारे नेता लोग, जिनको हमने वोट दिया है या हमें जिसको वोट देना है, उसके फेवर में बात नहीं करते। अगर दुनिया में अगर महंगाई के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है कि भाई टमाटर महंगा हो गया, प्याज महंगी हो गई, तो सरकार को ये आवाज़ जाती है कि भाई सचमुच जो है महंगाई है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं या लोग आवाज़ उठा रहे हैं। आज की डेट में मैं नहीं कह रहा हूं कि आप मेरा वीडियो देखिए जाके प्रोटेस्ट करिए, नो। लेकिन अगर जो जिक्र होता है वो सरकार तक पहुंचता है, जरूर पहुंचता है उसका फीडबैक। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपका कोई मकान है जिसके आपके माँ बाप ने अपनी गाढ़ी कमाई से पेट काट करके जमीन को खरीदा हो और आपने उस जमीन पर, क्योंकि मध्यम वर्गीय आदमी इतना ही कर सकता है, या तो जमीन खरीद सकता है या तो मकान बना सकता है, और आपने उस जमीन पर अपना एक एक पैसा जोड़ करके एक मकान बनाया। लेकिन कल को कोई आकर के ये कहे कि भाई ऐसा है, आपको ये नोटिस दी जाती है, आपके पास 15 दिन का टाइम है, 10 दिन का टाइम, जो भी है, आप जो है फटाफट मकान ये खाली करिए, ये मकान वक्फ बोर्ड के नाम है। आपको कैसा लगेगा? आपको 440 वोल्ट का झटका लगेगा या नहीं लगेगा? या एक सिचुएशन और है, एक ये सिचुएशन नहीं है, मैं ये सिचुएशन नहीं कर रहा हूं, ये फैक्ट है। एक आदमी लोन से काफी पीड़ित था, जिसकी वजह से उसने अपनी जमीन को बेच करके लोन को भरने की कोशिश कर रहा था कि चलो मैं अपनी जमीन बेचूंगा और लोन चुका दूंगा। लेकिन जब वो लोन चुकाने गया, जब जमीन बेचने गया, जब वो जमीन बेचने गया तो रजिस्ट्रार ने कहा भाई ये तेरी जमीन है ही नहीं, ये तो वो बोर्ड के नाम से चढ़ चुकी है। उसने कहा भाई देखिए मेरी पुश्तैनी जमीन है जिसका मेरे पास नकल है, मेरे पास खतौनी है, ये है वो है। मैं कहा भैया अपनी खतौनी तो नहीं रखा है अपने पास, ये तेरी जमीन अब नहीं रही है, ये जमीन वो बोर्ड को चढ़ चुकी है। बताइए वो आदमी कितना मजबूर होगा जो जमीन बेच करके लोन चुकता करना चाह रहा है। अब उस आदमी को मैं कह रहा हूं कि सारे रास्ते बंद हैं, वो आदमी क्या करेगा? सुसाइड करेगा, कहीं जा नहीं सकता। अब आप कहेंगे कि अदालत क्यों नहीं जाता? वक्फ बोर्ड में सबसे पहले अगर वक्फ बोर्ड में निर्धारित हो जाती है, आपको नोटिस हो जाता है, तो आपकी नोटिस दिया जाएगा, आप 10 दिन में खाली करिए। और इसको खाली कराने की जवाबदारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की है।
और अगर आप खाली नहीं करते तो आपके ऊपर इंक्रोचमेंट का केस लगेगा, आपके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा कि आपने वक्फ बोर्ड की जमीन को इंक्रोचमेंट कर रखा, कब्जा कर रखा है गैरकानूनी ढंग से, गैरकानूनी ढंग से आपने कब्जा किया है, ये आपके ऊपर केस चलेगा अगर आपने खाली नहीं किया उस जमीन को। तो अदालत, आप किसी अदालत नहीं जा सकते, आप किसी अदालत नहीं जा सकते, तो कहीं जाएं कहाँ? इसके लिए आप वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं, जहां पे वही लोग होंगे जिन्होंने आपकी जमीन को कब्जा किया है, ठीक है, जहां जज भी वही, आपका भी वकील वही, और वक्फ बोर्ड का भी वकील उन्हीं का, तो आपकी बात सुनेगा कौन? आप लोअर कोर्ट में जा नहीं सकते, आपकी केस चलेगी नहीं, भैया वक्फ बोर्ड है, भैया जाइए वक्फ ट्रिब्यूनल जाइए, हम नहीं आपका केस देख सकते। एक और बात बता रहा हूं मैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक जमीन है जिसने वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक रखा है। वो कैसे, मैं बताता हूं। कि वहां पे कुछ वकील साहब लोगों ने नमाज पढ़ने के लिए एक मस्जिद बनाई कि भाई हम लोग अपना नमाज पढ़ते हैं, जिसका 100-150 क्या कितने साल का लीज था उनका। कब उन्होंने कहा ठीक है भाई चलो ले लो। जब वो लीज पूरी हुई तो हाई कोर्ट ने कहा भाई ये ज़मीन तो वक्फ बोर्ड की क्या नाम है, हाई कोर्ट की है, इसको खाली करिए आप। उन्होंने कहा कि नहीं भाई क्या नाम है, आप वक्फ सुप्रीम हाई कोर्ट की थी ये ज़मीन, लेकिन अब ये ज़मीन वक्फ बोर्ड की है। मतलब हाई कोर्ट का जो कैंपस है उसके अंदर भी वक्फ बोर्ड हो गया। अब वक्फ हाई कोर्ट को ये अधिकार नहीं है कि उस पर मुकदमा चला सके। हाई कोर्ट भागा सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का भैया मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता इसमें, वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल जाओ। ये मजबूरी किसकी है? जज साहब लोगों की, हाई कोर्ट के जज साहब लोगों की मजबूरी है। तो आप और हम कहां चीज हैं? तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि ये एक बहुत ही खराब कानून है। मतलब कि खराब से खराब, इससे खराब कोई कानून नहीं हो सकता कि किसी भी मजबूर की ज़मीन, किसी भी गरीब की ज़मीन बिना उसकी सहमति के कोई एक धार्मिक भावना की आड़ में, ठीक है, धार्मिक भावना की आड़ में उसकी ज़मीन को कब्जा कर ले, उस बेचारे को पता नहीं हो। अगर धर्म के नाम पर कोई किसी मस्जिद, मठ में, कोई गुरुद्वारा में, कोई मंदिर में ज़मीन देना चाहता है तो मेरा कहना मतलब प्रॉपर उसकी रजिस्ट्री होनी चाहिए। वो पैसे पे दे रहा है या फ्री में दे रहा है, दान दे रहा है, जैसे भी कर रहा है, उसके ये कागज कार्रवाई, उसकी सहमति होनी चाहिए। ये नहीं कि उसको पता ही नहीं और ज़मीन उसके नाम हो गई। तो काफ़ी समय से दोस्तों ये चल रहा है। और अगर मेरी बात को, मैं जैसे मैंने कहा था कि अगर गलत है आप गूगल करिए, यूट्यूब पे जाकर के तमाम वीडियो हैं देखिए। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप इस वीडियो को पक्का डिसलाइक करिएगा, कोई बात नहीं, मुझे कोई दुख नहीं होगा। लेकिन अगर मेरी बात सच्ची है, मेरे जो कहे हुए एक एक शब्द में से कोई बात गलत है तो आप प्लीज़ मतलब अनसब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। लेकिन अगर सच है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पक्का सब्सक्राइब करिए। और मैं कहता हूं कि उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए जो इस पे कुछ कार्रवाई कर सकते हैं, चाहे वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हों, चाहे गृह मंत्री साहब हों, जो ऐसे कानून को रिजेक्ट करें या इसमें संशोधन करें, या इसमें संशोधन करके कि भाई जिसकी भी ज़मीन है उसको वापस करी जाए, और इसके बाद जो है जिसको ज़मीन देनी है कि हाँ भाई हमें खुद अल्लाह के नाम से ज़मीन देनी है, वो प्रॉपर रजिस्ट्री करें, खत्म बात। कुछ अगर भाई आदमी अपनी सहमति से रजिस्ट्री करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कोर्ट भी कहेगा भाई आपने। और इसकी सुनवाई, अगर इसमें कोई दिक्कत होती है तो इसकी सुनवाई के लिए प्रॉपर जिस तरीके से नॉर्मल
कोर्ट में आदमी जाता है, उस तरीके से इसमें जाना चाहिए। तो यहाँ तक मेरी वीडियो कैसी लगी दोस्तों, आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।